हेलो एवरीवन, मेरे दोस्त। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर जेटेट और सीटेट का जो समस्या चल रहा है, जो विवाद चल रहा है, मैटर चल रहा है, उस क्या मैटर है वो और कहाँ से पैदा हुआ था और कहाँ ख़त्म होने वाला है। इसमें किसकी गलतियाँ हैं, किसकी लापरवाही है और इसमें भोगी कौन बन रहे हैं, कौन इसकी सज़ा भुगत रहे हैं और क्यों भुगत रहे हैं, ये पूरी की पूरी मामला आपको समझ में आ जाएगी। बस हमारा वीडियो ये अंत तक देखें, स्किप ना करें, पूरी वीडियो को देखें पूरी बात समझने के लिए। तो पहले स्टार्ट करते हैं, बात कहाँ से शुरू हुई है। ये बात शुरू हुई है जब 25,000 की वैकेंसी, सुने होंगे आप लोग कि 25,000 वैकेंसी निकल रहा है टीचर के लिए। लोग बड़े खुश हो रहे थे, सहायक आचार्य के नाम पे अच्छी खासी 25,000 टीचर भरे जाएंगे। तो वहाँ पे जब वैकेंसी आई थी तो उस वैकेंसी की नोटिफिकेशन में निकलने वाली थी कि जो जेटेट पास किए हुए हैं वही इस वैकेंसी को भर सकते हैं और वही इस नौकरी में नौकरी ले सकते हैं। तो वहाँ पे जब ये बात आने वाली थी तभी कुछ छात्रों ने हाईकोर्ट में एक पिटिशन दायर कर दिया था कि ये गलत होगा। गलत क्यों होगा दोस्त? तो गलत इसीलिए होगा क्योंकि ये पूरे 25 साल के झारखंड के शासनकाल में दो बार मात्र जेटेट का परीक्षा हुआ है, 2013 में, एक 2016 में। तो 2016 के बाद से 2025 तक कोई भी जेटेट का परीक्षा नहीं हुआ है। तो 2016 से 2025 तक जो भी लोग बीएड पास किए थे वो कहाँ जाएंगे भाई? इस वैकेंसी में तो वो एलिजिबल होने से रह गए। तो इस आधार पे उन्होंने एक अपना पिटिशन लगाया था और उस पिटिशन में जजमेंट आने ही वाली थी उससे पहले ही सरकार ने वैकेंसी आउट कर दिया। मतलब नोटिफिकेशन जो होता है वैकेंसी के लिए उसको अपने वेबसाइट पे निकाल दिया। अब एक बार जब किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, किसी भी नौकरी के लिए वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकल जाता है तो उसमें जो भी बातें लिखी जाती है उसी के तहत उसी के तहत वो वैकेंसी को भरा जाता है, उसी के तहत वो एग्जामिनेशन लिया जाता है। उसका पैटर्न, वही सारी चीज़ें जो लिख के एक बार नोटिफिकेशन में आउट हो जाती है वही रहता है। लेकिन कुछ दिनों बाद जब हाई कोर्ट ने ये बात को फैसला करा कि नहीं, ये गलत होगा, जेटेट वाले का ही मात्र पात्रता रखना, एलिजिबिलिटी रखना ये गलत होगा, इसमें जेटेट और सीटेट दोनों को एलिजिबल रखा जाए। तब सरकार ने भी इसको मान लिया और सरकार दोनों को एलिजिबल बना दी और उसके बाद दोनों लोगों ने उसके फॉर्म भरा। वहाँ तक ठीक थी, लेकिन बात यहीं पर रह गई थी। जब सरकार को पता था कि भाई जब हम नोटिफिकेशन एक बार निकाल देते हैं तो उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं, तो उसमें बदलाव करनी थी तो उस वैकेंसी को रद्द कर देते, उस नोटिफिकेशन को रद्द कर देते, पुनः एक नोटिफिकेशन निकालते जिसमें वो रूल लिखा हुआ रहता कि इसमें जो है रूल लिखा हुआ रहता कि हाँ, जीटेट और सीटेट दोनों इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। पूरी बात आगे बताने से मैं ये बात बताना चाहूँगा कि आखिर जेटेट और सीटेट होता क्या है। तो सीटेट में क्या होता है कि जितने भी बीएड पास स्टूडेंट हैं वो भारत सरकार की तरफ से पूरे सेंट्रल लेवल में एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जिसके तहत उसके बाद वैकेंसी जब आती है टीचर की तो वो लोग उसमें भर सकते हैं। सीटेट एक होती है पूरे देश के लिए और जेटेट जो होता है वो झारखंड के लिए होता है। सीटेट और जेटेट वही लोग दे सकते हैं जो बीएड पास किए हुए हैं। बात रह गई। इसके बाद लोगों ने क्या करा, जब उसने दोनों लोगों ने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद जो है वो दोनों लोगों ने अपना एग्जामिनेशन भी दे दिया, इसका जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है वो भी दे दिए। तब कुछ छात्रों ने क्या करा कि हाईकोर्ट के उस फैसला के विरुद्ध, हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था कि दोनों लोग भर सकते हैं, उसके विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट में ये कुछ बातों को अपना पॉइंट रख करके सुप्रीम कोर्ट में ये पिटिशन लगा दिए कि नहीं, ये गलत बात है कि दोनों लोग इसमें एलिजिबिलिटी रखा गया है, ये बात गलत है, ये बात से हम संतुष्ट नहीं है। तो वहाँ पे एक पॉइंट आउट किया गया, सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चलते चलते एक पॉइंट आउट किया गया और उसमें रिजल्ट पे रोक लग गया जब तक कि उसकी फैसला ना आ जाती तब तक के लिए। उसके बाद वहाँ पे एक पॉइंट आउट किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने एक पॉइंट आउट किया कि भाई जो नियम है वो नियम तो रखेगा ही कि जब भी कोई भी नोटिफिकेशन निकल जाती है वैकेंसी के लिए, नौकरी के लिए, तो उसमें बीच में बदलाव आप नहीं कर सकते हैं, ये बात होती है। तो इसके आधार पे, जबकि हाईकोर्ट के आदेश की वजह से सरकार ने बीच में बदलाव किया था कि नहीं, सीटेट और इंटेट दोनों को एलिजिबल बनाना है। तो इस आधार पे वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और पिछले 30 जनवरी को शायद ये आया है जजमेंट कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जेटेट के लोग ही एलिजिबल हो सकते हैं। सीटेट को एलिजिबल करना गलत बात हो जाएगी, कानून के नियम के विरुद्ध हो जाएगा। तो इस आधार पे अब
सीटेट वाले जो है वो रिव्यू पिटिशन की बात कर रहे हैं कि हम जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसको वापस से हम रिव्यू करने के लिए एक अलग से पिटिशन लगाएंगे और उसमें ये बात बताने की कोशिश करेंगे कि 2016 के बाद कोई भी स्टूडेंट झारखंड का जेटेट का एग्जामिनेशन नहीं दिया है। मतलब जो भी 2016 से 2024 के बीच में जो बीएड पास आउट हुए हैं वो कोई भी जेटेट का एग्जामिनेशन नहीं दे पाए हैं, क्योंकि जो सरकार ने उसका एग्जामिनेशन लिया ही नहीं है। तो वो छात्र यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो ये क्या वैकेंसी सिर्फ 2016 से पहले वालों के लिए है? क्या ये सही है या गलत है? इसके आधार पे वो एक पिटिशन लगा रहे हैं। तो अब उस पिटिशन में आगे हमें नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट राहत देगी, क्योंकि नियम तो नियम होता है भाई। जब नियम में ही सरकार ने निकाल दिया था कि नहीं जेटेट को ही लेना है, तो अब सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कर सकती है? और उसके बाद एग्जामिनेशन भी हो गई है और उसकी कभी भी रिजल्ट भी जब भी चाहे सरकार तो उसकी रिजल्ट आउट कर सकती है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार उसने क्या किया, दोनों को फॉर्म भराया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार वो सीटेट को बाहर कर सकती है। कोर्ट के आदेश के अनुसार वो बाहर कर सकती है और कोर्ट से ऊपर कोई होता नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ उसके पास एक ही ऑप्शन रह गया है कि जेटेट को मान्य उम्मीदवार रखते हुए वो वैकेंसी को आउट करे। तो यहाँ पे लोग बता रहे हैं, इसके पास भी जेटेट वालों के पास भी एक मुद्दा है, पॉइंट है कि जेटेट की जो छात्र की संख्या होगी वो वैकेंसी से काफ़ी कम होंगी। मतलब जितनी वैकेंसी है, वैकेंसी के अनुसार जो नियम है कि जितनी वैकेंसी निकाली जाती है उसकी 3 गुना जो कैंडिडेट होनी चाहिए, जबकि 3 गुना कैंडिडेट नहीं हो पाएगा, ये कहना है सीटेट वाले छात्रों का। अब क्या होना है नहीं होना है वो आगे देखा जाएगा, लेकिन बात रह जाती है कि इसमें गलती किसकी है, लापरवाही किसकी है और इसमें भुक्तभोगी कौन बना है, सजा कौन काट रहा है। तो आप खुद अंदाजा लगाइए, ये आप पे मैं छोड़ता हूँ कि यहाँ पे किसकी लापरवाही है। क्या नोटिफिकेशन चेंज करना चाहिए था? या जब नोटिफिकेशन आउट कर रहे थे तो क्या सरकार को समझ नहीं थी कि हमने 2016 के बाद से कोई भी जेट का परीक्षा नहीं लिया है? 2016 से जो बीएड पास किए हैं उनको क्या होगा, उनका क्या होगा? क्या उनको हम एलिजिबल नहीं बना रहे हैं? क्या हम उनको नौकरी देने के योग्य नहीं समझते हैं? ये उनकी समझ है या फिर उन्होंने जानबूझ करके ऐसा किया ताकि मामला जाके कोर्ट में फंसे और कोर्ट में फंसता रहे और फिर हमें कभी नौकरी देना छात्रों को पड़े नहीं? ये किस वजह से, किस चाल की वजह से सरकार ने ऐसी चाल चली है, ये वही जाने। जैसे सीजन में तो बात बढ़ता जा रहा है, इसमें ताबड़तोड़ चलता जा रहा है। अब जीटेट की तरफ कोई देखने वाला है नहीं। तो आगे की बात क्या है नहीं है, आप हमें कमेंट करके बताइए कि आगे क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, क्या गलत है, क्या सही है, और आगे क्या होने वाला है आपकी जानकारी के अनुसार हमें आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। आगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।